अशरा मुबशरा और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अशरा मुबशरा का तारुफ और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। अशरा मुबशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अशर का मायने 10 और जिसे बिशारत दी जाए उसे मुबशरा कहते हैं। अशरा मुबशरा उन 10 सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कहते हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दी थी। इनके नाम दरज़ेल हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहहु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब हम अपनी दरस किताब मुताबिक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ पढ़ेंगे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम उबैदुल्लाह और वालिदा का नाम साफ़ा था। आप इस्लाम कबूल करने वाले 8 अफराद में से हैं। आप का मुकाम बहुत बुलंद था। मशीयत इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उनका दिल लबरेज था। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त आप अपने तजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत तलहा ने भी अपने तजारती कारोबार से फ़ारिग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहल व इयाल को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। ग़ज़वा उहद और दूसरे ग़ज़वात में बहुत जज़्बे के साथ पेश रहे। उन्हें इस राह में जान के साथ माल की कुर्बानी से भी दरेक न था। चुनांचे उन्होंने नज़र मानी थी कि ग़ज़वात के मुसारिफ़ के लिए अपना माल अल्लाह ताला की राह में दे दिया करेंगे। इस नज़र को उन्होंने इस पाबंदी के साथ पूरा करने की कोशिश की। आपके बारे में जो आयत नाज़िल हुई उसका तर्जुमा यूँ है कि मोमिनों में से कुछ जवान मर्द ऐसे हैं जिन्होंने वो बात सच कर दिखाई जिस पर उन्होंने अल्लाह से अहद किया था, तो उनमें से कोई शहीद होकर अपनी नज़र पूरी कर चुका है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद हज़रत तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो इरशाद हुआ कि तलहा तुम उन मोमिनीन में हो जिन्होंने अपनी नज़र पूरी की। ग़ज़वा उहद में हज़रत तलहा बड़े जोश और जज़्बे के साथ शरीक हुए और इस लड़ाई में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और कुफ़ार के शदीद हमलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबे कराम बचा रहे थे, हज़रत तलहा भी उन जानसारों में शामिल थे और आप दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आने वाले तीरों, नेज़ों, तलवारों और पत्थरों को अपने जिस्म पर रोकते रहे। इस मौके पर आपकी उंगलियां भी शहीद हो गई थी और आपके जिस्म पर 70 से ज़ायद ज़ख़म आए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इस बात की खुशी हो कि वो किसी शहीद को इस दुनिया में ही ज़मीन पर चलते फिरते देखे तो उसे चाहिए कि तलहा को देख ले। हज़रत तलहा अपने हुस्न माशरत की बाइस अपने बीवी बच्चों के साथ में भी मकबूल थे। वो अपने मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है जो उनकी अहलिया ने उनके बारे में बयान फरमाई। वो फरमाती हैं कि जब वो घर आते तो हंसते हुए, बाहर जाते तो मुस्कुराते हुए, कुछ मांगो तो बुखल नहीं करते और खामोश रहो तो मांगने का इंतज़ार नहीं करते। अगर कोई काम हो तो शुक्रगुजार करते हैं और ख़ता हो जाए तो माफ़ कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर से आपको अशरा मुबशरा का तारुफ और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अजमाली मालूमात मिली होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।